क्या है सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ? क्यों और कैसे किया जाता है संवैधानिक पीठ का गठन? क्या है गठन की प्रक्रिया? कैसे करती है काम? आर्टिकल 370 पर जब सुनवाई शुरू हुई थी तब ये बात चर्चा में आई थी कि इसके लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाएगा, जिसमें 5 जजों की एक बेंच यानी पीठ बनाई गई, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ करेंगे। इसी पीठ ने सुनवाई भी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का गठन क्यों किया जाता है? वहीं इसके गठन के लिए क्या नियम है, साथ ही ये भारत के संविधान से किस तरीके से जुड़ा हुआ है? इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ से जुड़े हर पहलू से आपको अवगत करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ होती क्या है। संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ या बेंच होती है जिसमें कम से कम 5 या फिर उससे ज़्यादा जस्टिस शामिल होते हैं। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हो सकते हैं। संवैधानिक पीठ का गठन रेगुलर बेस पर नहीं होता है, ज़रूरत पड़ने पर ही इसका गठन किया जाता है। साथ ही संवैधानिक पीठ का गठन केसेज के डिफरेंसेज के हिसाब से बदलता भी रहता है, यानी इसके सदस्य जज बदलते रहते हैं। वहीं सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस की सुनवाई डिवीजन बेंच करती है। इसमें 2 से लेकर 3 जस्टिस की टीम होती है। संवैधानिक पीठ का गठन क्यों? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के गठन का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 145(3) और आर्टिकल 143 में लिखित है, जिसमें किसी खास विषय पर सुनवाई करनी होती है तो संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। इसके लिए आर्टिकल 145(3) सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अधिकार देता है, जिसमें शर्त ये होती है कि कानून जब किसी एक विशेष सवाल से जुड़े किसी मामले पर सुनवाई करके फैसला लेने का निर्णय करता है, ऐसी परिस्थिति में गठित की जाने वाली संवैधानिक पीठ में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कम से कम 5 रखनी होती है। विशेष परिस्थितियों में ये संख्या 5 से ज़्यादा भी हो सकती है। संवैधानिक पीठ का उद्देश्य उन मामलों की पहचान करना, सुनना और राहत देना है जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत समझी जाती है। साथ ही संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री की लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं में हो रही देरी से बचने के लिए और मामलों को सूचीबद्ध करने में हो रही देरी से बचने के लिए वादियों और वकीलों की मदद भी करता है। संवैधानिक पीठ में राष्ट्रपति की भूमिका। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के गठन में राष्ट्रपति की भी भूमिका होती है। यहाँ ये साफ होना चाहिए कि राष्ट्रपति की तरफ से पीठ के सदस्यों को चुनने में या फिर नहीं चुनने में भूमिका की बात नहीं हो रही है। दरअसल जब किसी लोक कल्याण से जुड़े मुद्दों के बारे में भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों से सलाह मांगते हैं, तब भी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। इसका प्रावधान संविधान के आर्टिकल 143 में निहित है, जिसके मुताबिक भारत के राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट में प्रश्नों को संबोधित करने का पावर है। राष्ट्रपति की तरफ से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बनाए गए संवैधानिक पीठ के जज देते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात साफ की गई है कि यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जो सलाह दी है उसे राष्ट्रपति पूरी तरह से मानने के लिए बाध्य ही हो। साथ ही संवैधानिक पीठ की वो सलाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी घोषित कानून की श्रेणी में नहीं आता है। अब जैसा कि आर्टिकल 370 के खिलाफ पड़ी 23 याचिकाओं की संवैधानिक पीठ ने सुनवाई की, इसमें एक साथ इतनी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हो गई। वहीं इस मामले में महज 16 दिनों में ही सुनवाई पूरी कर ली गई। तो जरा सोचिए, अगर इन सभी याचिकाओं पर अलग अलग जज सुनवाई करते तो इसमें कितना दिन खिंच जाता। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।